5 रैप करें, 12 रैप करें या फिर 20 रैप करें, एक अच्छी बॉडी बनाने में, एक अच्छी एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करने में क्या रैप रेंज लगानी चाहिए हमें, या अच्छा मसल बिल्डिंग करने के लिए, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। 5 रैप करो, 12 रैप करो या फिर 20 रैप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फेलियर तक जाना होता है और मसल बिल्डिंग अपने आप हो जाती है। या फिर ये तो सुना होगा, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो और मसल बिल्डिंग अपने आप हो जाएगी। यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ है रैप रेंज को लेकर और सारे लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं उस चीज़ को कि कितने रैप किसके लिए बेस्ट होंगे, या बिगनर्स को कितने रैप्स करने चाहिए, इंटरमीडिएट को कितने रैप्स करने चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाले को क्या रैप्स करने चाहिए, या फिर मसल बिल्ड करने के लिए कितने रैप्स करने चाहिए। तो आज मैं वही कुछ रैप रेंज जो कहते हैं उसके बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एक्सपीरियंस से तुम्हारे साथ बातें शेयर करूंगा। आप बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, तो कौन सी रैप रेंज में ट्रेन करना चाहिए मसल बिल्डिंग के लिए और साथ में स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए। तो आपकी इस वीडियो को देखकर काफ़ी सारी कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगी रैप रेंज को लेकर कि कितने रैप्स करने चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखो और एक कमेंट कर दो जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और एंड में मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक बेस्ट रैप रेंज क्या हो सकती है जिसमें मतलब सारी ही लोग उसको कर सकते हैं और वो सब पे अप्लाई हो जाएगी और उसको करने से आप लोगों को बेस्ट रिजल्ट मिल पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि लेस देन 5 रैप किसको करने चाहिए, मतलब 5 रैप से कम रैप्स किसको लगानी चाहिए। वो होता है आपका स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए, स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए वो रैप रेंज होती है जैसे 5 से कम। ये होता है पावर लिफ्टर्स के लिए या और ओलंपिक वेट लिफ्टर के लिए, क्योंकि वो उनका स्पोर्ट्स होता है इसलिए। अब ये क्यों होता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर मसल्स में जब आप 5 रेपिटेशन से कम करते हो तो मायोफिबुलर हाइपोट्रॉफी होती है। अब मायोफिबुलर हाइपोट्रॉफी क्या होती है, आपके बॉडी में 2 टाइप की हाइपोट्रॉफी होती है, एक सार्कोप्लाज्मिक हाइपोट्रॉफी और एक मायोफिबुलर हाइपोट्रॉफी। तो अब ये क्या होती है, इसको आसान भाषा में समझाऊं तो देखो, जो मेरे से बन पाया मैंने वो बताया, तो मैं आसान भाषा में इसको समझाऊं तो एक मसल फाइबर मान लो इस शेप का है, ठीक है, एग्जाम्पल, और इसके अंदर आपने सारी ईयरबड डाले हैं, वैसे होते नहीं ईयरबड डाले हैं लंबे लंबे, ठीक है, तो इन सब को लेंगे मायोफिब्रल्स, ठीक है। और इसके अलावा जो यहाँ स्पेस बच रहा है खाली बीच में साइड में, ये होता है सार्कोप्लाज्म। तो जैसे ये है हमारे मायोफिब्रल्स, ठीक है, तो जब नंबर ऑफ मायोफिब्रल्स बढ़ते हैं ना, जैसे कि ये इतने हैं, तो जब ये बढ़ते हैं ना, जब ये और हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मायोफिब्रल्स हाइपोट्रॉफी। और जब इन सीकों को छोड़ के मान लो ये ईयरबड्स को हटा के जब ये स्पेस बढ़ता है तो उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक हाइपोट्रॉफी, ठीक है। आई होप तुम समझ गए होंगे इस एग्जांपल से कि कैसे होता है हमारा फाइबर और हाइपोट्रॉफी किस 2 टाइप की होती है और कैसे कैसे होती है वो। तो इसीलिए जब आप लेस देन 5 रेपिटेशन के अंदर ट्रेन करते हो, जो अब मायोफिब्रल्स है, जो ये है, ये बढ़ती है, ये बढ़ती है, तो ये बढ़ती है, इसीलिए आप पावर लिफ्टर्स को देखते हो तो एकदम डेंस होते हैं और बिल्कुल उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। उनमें इतना बड़ा मसल नहीं होता बॉडी बिल्डर की तरह, बट उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। अब ऐसा नहीं होगा कि आप इन दोनों को कभी भी सेपरेट कर पाओगे कि भाई मायोफिब्रल्स हाइपोट्रॉफी हो रही है और सार्कोप्लाज्मिक हाइपोट्रॉफी नहीं हो रही है। जब आप 5 रेपिटेशन के अंदर भी ट्रेन कर रहे हो तो भी दोनों ही हाइपोट्रॉफी होगी, ठीक है, पर एक चीज़ के अंदर थोड़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, मतलब एक चीज़ ज़्यादा हो जाएगी और एक थोड़ी सी कम हो जाएगी, बस इतना सा फर्क होगा। तो इसीलिए जो लेस देन 5 रेपिटेशन के अंदर जो रैप रेंज है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उसके अंदर नंबर ऑफ फिब्रल्स बढ़ते हैं। आई होप तुम समझ गए होंगे। तो ये 5 रेपिटेशन से कम रेपिटेशन, ये सबको उठाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, सबका गोल अलग अलग होता है। तो जो नए नए जिम जा रहे हैं उनको भी उठाने की ज़रूरत नहीं है 5 रेपिटेशन के अंदर हैवी वेट उठाने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए और किसी कोच के अंडर करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंजरी भी हो सकती है, इसलिए ये चीज़ तुम ध्यान रखना। सारी चीज़ें कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ऐसे जोश में 4 रैप मारने की, ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है नॉर्मल जिम गोअर को ये सारी हैवी वेट उठाने की या उसको दिखाना है कुछ भी, किसी भी तरह से नॉर्मल तुम जा रहे हो और ये दिखाने के चक्कर में तुम्हें हैवी वेट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है किसको करनी चाहिए 8 से 12 रेपिटेशन की। तो ये जो है ना 8 से 12 रेपिटेशन, 10 रेपिटेशन, 11, 12, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और इंटरेस्टिंग भी है। इसमें ना तुम्हारी जो ये होता है ना मायोफिब्रल्स को हम बाहर निकालते हैं, सार्कोप्लाज्मिक, ये जो स्पेस बचा है बीच में ऊपर नीचे, ठीक है, इसमें इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है।
मतलब सार्कोप्लाज्मिक हाइपोट्रॉफी इसमें ज़्यादा होती है, जहाँ पे आपकी सार्कोप्लाज्मिक हाइपोट्रॉफी होती है, मतलब ये स्पेस जो होता है ना बीच बीच में इनको बढ़ाने का। और ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स जो ज़्यादातर मसल बिल्ड करने वाले लोग होते हैं वो इसी रैप रेंज में ट्रेन करते हैं, 8 से 12 रेपिटेशन। पर जब आप ये ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाहिए भी होता है, पर ये इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। जैसे कि आप थोड़ा इंटरमीडिएट टाइप हो गए हो, एक साल 2 साल, तो आप जब 8 से 12 रेपिटेशन के अंदर ट्रेन करते हो तो ये आपको मैक्सिमम रिजल्ट प्रोवाइड करता है ये चीज़। तो ऐसा नहीं है आपके मायोफिब्रल्स जो कि ये होते हैं, ये मतलब स्ट्रेंथ वाले जो, तो ऐसा नहीं है आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है, तो स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है पर ज़्यादा ध्यान वो साइज की तरफ से लाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है, वो बढ़ती है, ठीक है। तो इस तरह की ट्रेनिंग जिनको हाइपोट्रॉफी करनी है, हाइपोट्रॉफी जिनका गोल है, मसल बिल्ड जिनको करना है, तो वो ये रेप रेंज काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है सबके लिए। तो कुछ एक्सरसाइज में आप ऐसे कर सकते हैं कि आप 5-6 रेपिटेशन रख सकते हैं कंपाउंड लिफ्ट में, जो आपकी मायोफिब्रल्स बढ़ाएगी, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ाएगी, और साथ में सार्कोप्लाज्मिक हाइपोट्रॉफी भी करेगी जो साइज भी बढ़ाएगी, ठीक है। और कुछ एक्सरसाइज में आप ऐसे कर सकते हैं कि आप 8 से 12 रेपिटेशंस तक कर सकते हैं, तो वो भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो इन 2 तरह की रेप रेंज को ट्राई करके आपके पूरे वर्कआउट में बड़ी आपको साइज भी मिलेगा और स्ट्रेंथ भी मिलेगी, तो आप ये ट्राई ज़रूर करें। तो इस तरह की ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा काम आती है इंटरमीडिएट और एडवांस लिफ्टर के लिए, और काफ़ी सारे लोग इसको करते भी होंगे। अगर करते हो तो कमेंट करके बताओ कि हाँ तुम ये चीज़ करते हो। काफ़ी एक्सरसाइज में कम रेपिटेशन, कंपाउंड लिफ्ट में, और कई एक्सरसाइज में बहुत, मतलब 12 तक रेपिटेशन। अब नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट हमारा 15 to 20 रेपिटेशन और 20+ रेपिटेशन। तो देखो ये जो रेपिटेशन है ना, ये बिगनर्स के लिए बेस्ट होती है। अब तुम बोलोगे इतनी सारी रेपिटेशन बिगनर के लिए बेस्ट कैसे? क्योंकि देखो बिगनर्स है तो तुम्हें पहले एक्सरसाइज समझनी चाहिए। अगर तुम 10 रैप मारोगे, 10 रैप में एक बिगिनर एक्सरसाइज नहीं समझ पाता है कि उसको कैसे परफॉर्म करना है, क्या रेंज ऑफ मोशन है, क्या उसकी टेक्निक है, ठीक है। 10 रैप तक वो नहीं लगता पता, तब तक तो मसल फटीकनेस भी नहीं आ रही होती, मतलब मसल को पंप फील, वो फटीक फील ही नहीं होता 10 रैप तक। तो अगर एक बिगिनर है तो 15 रैप, 20 रैप, 18 ऐसे रैप के आसपास, मतलब 15 से 20 तक काफ़ी ज़्यादा एक बिगिनर को पता लगेगा कि कैसे परफॉर्म करना है। तो आपको जिम शुरू किए अभी 5-6 महीने भी नहीं हुआ है, तो आपके लिए ये रैप रेंज बेस्ट है। क्योंकि आप बिगिनर होते हो तो आपको मूवमेंट समझनी होती है ना, टेक्निक समझनी होती है, तो आपको ये नहीं पता है एक्सरसाइज किस मसल पे टारगेट हो रही है। तो ज़्यादा रेपिटेशन होंगे तो आपको थोड़ा मूवमेंट और सारी चीज़ें समझने में टाइम मिलेगा। मान लो बाइसेप कर रहा है कोई बिगिनर, तुम जिम में देखना कोई बिगिनर होता है वो बाइसेप के 10 रैप मारता है, तुम कैसे मारते हो? ऐसे करके और ख़त्म। और हम जब अपना बाइसेप के 10 रैप मारते हैं तो हमारा पूरा इतना फटीक हो जाता है कि इतनी जलन हो रही होती है हमारे बाइसेप पे। तो वो एक बिगिनर फील नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ना सही टेक्निक पता होती, ना फॉर्म पता होती। तो उसको 15 से 20 रैप में अच्छे से वो फील कर पाएगा कि 15 रैप तक कि हाँ मेरे को यहाँ फील हो रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छे से और बहुत जल्दी टेक्निक सीख पाएगा। 8, 15, 20 रेपिटेशन करके आपका मसल नहीं बढ़ेगा, तो टेंशन मत लो, क्योंकि आप एज अ बिगिनर आपकी बॉडी को तो पता ही नहीं होगा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या होती है। इससे आपकी मस्कुलर एंड्योरेंस भी बढ़ेगी, जिसे कहते हैं ना कि लंबे वक्त तक ट्रेन करने की वो कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी तुम्हारी। जैसे मैं 15-20 रेपिटेशन कर रहा हूँ तो उस काम को मैं देर तक कर पाऊंगा। तो जो आपको दोनों चीज़ों में चाहिए, बॉडी बिल्डिंग में भी और स्ट्रेंथ में। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो एक कमेंट कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ किसी जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, पीस।